वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका होस्ट विशाल और वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नए एआई टूल्स की जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले बच्चा लोग बता दो आपका प्रीवियस 3 क्लास का एक्सपीरियंस कैसे रहा। क्या किसी ने अपने आप से character.ai पे कोई चैटबॉट बनाया? हेलो 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 बच्चे लोग। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने चैटबॉट बनाया? पहले आप बताइए character.ai पे कितने लोगों ने चैटबॉट बनाया? गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, अभी लोग ज्वाइन ही करें। लेट्स वेट फॉर 2 और 3 मिनट, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। आज हम बहुत ही कूल चीज सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, आप सीखोगे क्या आज, पहले ये जान लेते हैं। आज आप एक ब्लॉक बेस्ड कोडिंग की मदद से गेम बनाओगे। अगर वो नहीं चला तो हम लोग कम से कम एनिमेशन तो सीख ही जाएंगे, है ना। पोएम्स लिखना सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो इमेज रिकॉग्निशन एआई है, जैसे कि हमारा होता है फेस लॉक काम करता है, उसी की तरह एक नया टूल देखेंगे ताकि आप उससे थोड़ा एक्सप्लोर कर पाओ, है ना। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैंने भैया बहुत बढ़िया बात है। आप मेरे को बताओ कितने लोगों ने चैटबॉट्स बनाए। आप पहले उसको बताओ कितने लोगों ने चैटबॉट्स बनाए खुद के और उनका एक्सपीरियंस क्या था। और मेरे को आप ये भी बताओ चैटबॉट्स बनाते टाइम क्या ऐसा चीज था जिसकी मदद से आपके चैटबॉट को एक्चुअली में थोड़ा आपने पर्सनलाइज किया, क्या आपने वहां लिखा। चलिए कमेंट्स में देखते हैं। हिमांशु शुक्ला ठीक है, ओके सर, आई ज्वाइन फ्रॉम टुडे, ग्रेट ग्रेट। मी सर, ओके। अच्छा, आप अपने चैटबॉट्स का नाम तो बताओ, आपने अपने चैटबॉट्स को क्या नाम दिया? जब मैंने बनाया तो मैंने तो शक्तिमान उसका नाम रख दिया था फन फन में। बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराना एक शो आता था शक्तिमान, उसी के बारे में। सर व्हाट इज चैटबॉट? अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में। लैंग्वेज, टेक माई नेम, स्मार्ट डैशिंग रिच, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक पर्सोना आपने दे रखा है। गोजो गोजो सातोरो, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, उसी से रिलेटेड, बहुत ह्यूमरस है, बहुत सरकास्टिक है। थॉर, शिनचैन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरमाइनी ग्रेंजर, बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अब तक मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो क्या आप 3 वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब कर दोगे मेरे लिए? क्या आप चैट में 3 वर्ड्स ऐसे लिख सकते हो जो आपका व्यू दिखा दे कि एआई के प्रति क्या है, कि एआई आपके लिए क्या है? क्या आप बता सकते हो? ओके, थला थॉर, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है बेटा, ये तो आप अपने आप से वो देखिए। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। विवेक सर किधर गए? कुछ क्लासेस विवेक सर लेंगे, कुछ क्लासेस मैं लूंगा। तो प्रीवियस 3 क्लासेस विवेक सर ने ली है, फ्रॉम अपकमिंग 3 to 4 क्लासेस मैं लूंगा आपकी, आप चिंता मत करें। एआई इज इंपॉर्टेंट, साइंस एंड एआई। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग एआई की बात करते हैं तो एक बात आता है कि एआई वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगा। अगर हम देखें रियल लाइफ में क्या लोग कहते हैं कि एआई आ गया भैया, जॉब छोड़ देंगे अब लोग, अब लोगों की जॉब खा जाएगा, ये ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर देगा। तो क्या ठीक है, चालू करते हैं। तो पोल लगा के जाइए आप इधर कमेंट सेक्शन। दोज हु डोंट नो हाउ एआई कैन, तो मैंने आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा कि क्या एआई लोगों को रिप्लेस करेगा, जॉब्स को रिप्लेस करेगा? एक्चुअली में हो क्या रहा है, लोग इतना डर क्यों रहे हैं इससे? अब आप बताओ कि अगर मैं एक कंप्यूटर हूं, सपोज मैं ही एक कंप्यूटर हूं, तो मेरे को बहुत सारी चीजें करनी आती, तो क्या मैं आपको एक रिप्लेस कर सकता हूं? आपका क्या आंसर होना चाहिए? पोल 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 पोल, अभी बेटा हम आपसे पोल भी करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। अगेन वॉइस वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम माइक, ठीक है, साइंस डेवलपमेंट टूल है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो मैं एक कूल बात बताऊं, एक बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है लेकिन ये सच है। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा,
लेकिन जो लोग एआई को बहुत अच्छे से रिप्लेस मतलब यूज करना जानते हैं, वो उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो एआई को चलाना नहीं जानते। ठीक है, पहले क्या था देखो, अब लग रहा है ना हम लोगों की एआई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टूल है, अब हम लोग उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। लेकिन इनिशियली क्या होता ना, जब एआई निकला था तब लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। इंसान बहुत टाइम पहले से कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर पाए। ये कोई एक नया टॉपिक नहीं है। पहले ये कहां रेप्लिकेट होता था, मैं आपको बताता हूं। जैसे सीबीआई, एफबीआई, ये सारी एजेंसीज होती हैं, ये बिहेवियर्स को देखते हैं कि ठीक है क्या किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल का क्या एक पैटर्न है, क्या बिहेवियर है, तो वहां से पहले चालू हुआ। उसके बाद ये कहां आया, ये आया थोड़ा जेनेटिक मेमोरी के केसेस में, ये आया मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में इसने एक दवाई कितनी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, उसके कितने चांसेस है एक पर्टिकुलर डिजीज को सही करने के, वहां काम आया। लास्टली हम एआई को जब इतना अच्छे से मैनिपुलेट कर पाए, हमें पता लग गया कि ठीक है अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और ये उसके डेली लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बना देंगी। तब आप देख रहे हैं बूम इन एआई टूल्स का, जेपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, कैरेक्टर.एआई हो गया, आपका डीप.एआई हो गया। ठीक है, ये सारे टूल्स अब आपको इसीलिए दिए गए क्योंकि एआई इतना डेवलप हो चुका है कि आप उसको यूज कर पाए। रोबोटिक्स एक्सवेयर, ठीक है, वो रोबोटिक्स यूज होता है। देखिए रोबोटिक्स में क्या होता है ना, रोबोटिक्स का जब आप बात करते हैं तो वहां वो उतनी ज्यादा एआई को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता। उसका एक प्री रिटन प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम्स में कुछ चीजें होती हैं कि ठीक है भैया अगर कुछ इनपुट में थोड़ा बड़ा चेंज हो गया, आप इस तरीके से एक्ट करना। ठीक है, बार्ड हो गया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब मेरे को ये बताओ गूगल बार्ड का नया नाम क्या है? अगर जिसे पता है गूगल बार्ड के बारे में तो उसका नया नाम क्या है? सर प्लीज गिव रिप्लाई। ओके, जावास्क्रिप्ट, एआई हैज लिमिटेड क्रिएटिविटी, ओके, कोपायलट, ओके, पोएम्स एआई, ग्रेट ग्रेट, राइट, टीरेक्स एक्ट, ओके, बहुत बढ़िया बात है बेटा। एक मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं उनको character.ai के लॉगिन में दिक्कत है। बेटा एक बात याद रखना, character.ai के अगर स्पेलिंग में आपने एक भी मिस्टेक किया तो आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा जो कि एक्चुअल वेबसाइट नहीं है। character.ai में अगर आपको लॉगिन में दिक्कत आ रही तो दूसरी बात क्या हो सकती है कि जब आप उसमें लॉगिन कर रहे हैं तो एक वेरिफिकेशन मेल भेजता है आपके जीमेल एड्रेस पे, आप वहां से अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं किए होंगे। ये 2 पॉइंट अगर इसके बाद नहीं आ रहा है तो आप एक दिन 24 घंटे बाद उसको फिर से ट्राई करिएगा नया अकाउंट बना के, एंड इट विल वर्क। आप डरिए मत। C++, ओके, ग्रेट, जेमिनाई सही आंसर है, जेमिनाई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे देख लेते हैं टॉपिक्स को। पहले तो हम ब्लॉक कोडिंग देखेंगे, हमने ये तो पता कर लिया कोडिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, लेकिन आज हम देखेंगे एक्चुअल में कि ब्लॉक कोडिंग से किया क्या जा सकता है। मेरे को नहीं सीखनी पूरी कोडिंग सर, मेरे को नहीं लिखने कॉम्प्लेक्स कोड, मेरे को बस अरेंजमेंट करने का आना चाहिए और मैं कुछ बना लूं, मेरा ये एम है। ब्लॉक कोडिंग इज फॉर यू, ओके। पर्सनलाइज पोएम, हम पोएम लिखवाने की कोशिश करेंगे एआई टूल से, और वहां देखेंगे क्या एआई टूल्स इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि वो पोएम लिख देगा। अगर वो लिखेगा तो क्या वो वही पोएम लिखेगा जो हम लोग चाहते हैं, उसी तरीके के लिखेगा, वही इमोशंस कन्वे कर पाएगा। तीसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। बच्चा लोग मैं आपको बताता हूं, जिसको प्रॉम्प्टिंग आती है वो एआई से अपने मतलब का काम करा लेगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना अच्छे से नहीं आता है, आपको बहुत ही जेनरिक रिजल्ट मिलेंगे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो आप एक्चुअल में चाहते हैं। तो आप जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसको लिखने का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव प्रॉम्प्ट राइटिंग, या इसे दूसरा वर्ड भी कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, एआई परसेप्शन। आज हम लोग एक ऐसे टूल के बारे में भी देखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मेरे हाथ में भी एक समझ लीजिए स्मार्टफोन है, ठीक है। इस स्मार्टफोन के बाद मैंने उठा लिया एक व्हाइट रंग का बॉक्स। तो आप एज अ ह्यूमन बता सकते हैं मैं कौन सा आइटम कब उठा रहा हूं, लेकिन क्या ये चीज एक एआई बता पाएगा रियल टाइम में? क्या एआई देख पाएगा कि सर ने एक फोन उठाया है, सर ने एक व्हाइट बॉक्स उठाया है, या सर ने कोई नोटबुक तक उठा ली है? सपोज मैंने ये नोटबुक उठा ली, मैं चाहता हूं कि वो ये देख के बता दे कि मैं फ्रंट बता रहा हूं नोटबुक का कि बैक बता रहा हूं। एआई इतना ताकतवर होना चाहिए। तो आज हम लोग ऐसे एआई को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन रेडी है आज के जर्नी के लिए? प्रॉम्प्ट मींस, बेटा प्रॉम्प्ट का असली मतलब होता है मैं ऐसा क्या बोलूं जो एआई मेरा काम कर दे, इनपुट। ठीक है, अगर आप एकदम ही एक्साइटेड तो जल्दी से यस 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 लिख दीजिए। आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। हमने टॉपिक्स भी बता दिए,
हमने उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। रेडी रेडी, ओके, ग्रेट, ऑलवेज ऑलवेज। तो बच्चा लोग जब ब्लॉक कोडिंग की बात आती है ना, तो ब्लॉक कोडिंग एक चीज कराना चाहता है आपसे, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग क्या बोलता है आपसे? ब्लॉक कोडिंग बोलता है एक चीज करके दिखाओ, अरेंजमेंट। देखिए मैं काम करता हूं, मैं आपके सामने दो रेसिपीज लिखता हूं, रेसिपी नंबर 1 हो गई और यहां रेसिपी नंबर 2 हो गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप कितने अच्छे से इसको समझ पाते हैं ये बताएगा आपको कोडिंग कितनी अच्छे से आ सकती है। 4 स्टेप्स इस रेसिपी में है, वहीं दूसरी तरफ 4 स्टेप्स इस रेसिपी में भी हैं, ठीक है। ये रेसिपी किस चीज की है? ये रेसिपी है पिज्जा बनाने की। सिंपल सा है, पिज्जा बनाने की कोशिश करेंगे। रेसिपी है कि भैया हमने पहले डो बना लिया, मेक डो। दूसरा स्टेप है हमने उससे क्रस्ट बना लिया, मेक क्रस्ट। तीसरा स्टेप क्या है? आपने क्या किया, उस क्रस्ट को टॉपिंग्स अप्लाई कर दी, है ना, अप्लाई टॉपिंग्स। चौथा स्टेप है आपने बेक किया और आपका पिज्जा रेडी। रेसिपी नंबर 1 आपको ये 4 स्टेप इस सिलसिले में बताती है। रेसिपी नंबर 2 कहती है कि भैया पहले आप क्या करो, क्रस्ट ही बना लो, है ना। दूसरा आप क्या करो, डो बना लो। उसके बाद आप क्या करो, अप्लाई टॉपिंग्स कर दो। और तीसरा और चौथा मतलब बेक कर दो। तो आप मेरे को चैट में लिख के बताओ रेसिपी नंबर 1 करेक्ट है कि रेसिपी नंबर 2 करेक्ट है। जो जो रेसिपी नंबर 1 कहते हैं R1 लिख दें, जो जो 2 कहते हैं R2 लिख दें। जल्दी से बताओ। R1, बहुत अच्छी बात है, मैंने आज ही पिज्जा खाया, बहुत बढ़िया बात है। सोमा दास, ठीक है। अच्छा, जिसको रेसिपी नंबर 1 करेक्ट लिखती है जल्दी जल्दी चार्ट में रेसिपी 1 लिख दे। जिसको रेसिपी नंबर 2 करेक्ट लिखती है वो रेसिपी नंबर 2 लिखे। ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, रेसिपी नंबर 1 में भी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, रेसिपी नंबर 1 में जितने स्टेप्स हैं रेसिपी नंबर 2 में भी उतने स्टेप्स हैं। रेसिपी नंबर 1 में जो जो स्टेप है रेसिपी नंबर 2 में भी वो स्टेप्स है। तो यहां दिक्कत क्या है? आप लोग रेसिपी नंबर 2 को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे? बेसिकली आपके लिए क्या रीजन है कि आप रेसिपी 1 को करेक्ट कह रहे हैं, रेसिपी 2 को नहीं? बता सकते हैं आप लोग? राइटिंग बड़ी गंदी है। हाँ अच्छा, वो तो है, उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, वो तो मैं एग्री करूंगा। बोथ आर करेक्ट। अच्छा, अगर बोथ है करेक्ट तो मतलब मैं पहले क्रस्ट बना लूं। मैंने अभी तक उसका डो नहीं बनाया, लेकिन मैं क्रस्ट बना सकता हूं। यही मैं गलत हो जाऊंगा, है ना। तो आपको करना क्या, आप बताओगे कि सर ऑर्डर गलत हो गया, ऑर्डर गलत हो गया स्टेप्स का। आपसे बस ये है, अगर यही स्टेप्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, ये यहां चला गया, यहां चला गया, तो ये एग्जैक्टली रेसिपी नंबर 1 बन जाएगी। ये रेसिपी नंबर 1 ही बनेगी। लेकिन आपको इससे करने से पता क्या चला कि अगर मैं आपको एज अ इंसान भी कोई इंस्ट्रक्शन देता हूं, कोई रेसिपी देता हूं किसी टास्क को करने के लिए, आप उसका ऑर्डर पहले देखते हो। आप देखते हो उसको ऑर्डर सही है कि नहीं, आप देखते हो इंस्ट्रक्शंस तो लिखी गई हैं, क्या वो कोई सेंस बना रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट को जब आप इंस्ट्रक्शंस के साथ जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? आपको मिलता है कोड। ये आपको कोड मिलेगा, ठीक है। और ब्लॉक कोडिंग की मदद से हम क्या करेंगे, हम यही देखेंगे। कोड आप बच्चों के लिए 2 शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। एक तो आप कमांड क्या दे रहे हो, है ना, प्लस उसका अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, या ऑर्डर क्या है। आप अभी उतने प्रोफिशिएंट नहीं हो कोड लिखने में, तो आप एक चीज पे ध्यान दे सकते हो कि अगर मैं आपको कुछ लिख के दे दूं, आप उसको ये तो देख के बता पाओ कि सर इसका ऑर्डर गलत हो गया है। ऑर्डर सही करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहां चलते हैं। पहली बात, आपको hatch.xr पे जाना है ना। अब यहां पे पहुंचने के लिए आप चिंता मत करिए, ब्लॉक कोडिंग की मदद से हम लोग यहां गेम बनाएंगे, लेकिन इसको पहुंचने का तरीका देख लेते हैं। आपको गूगल पे जाना है और लिखना है डायनो गेम hatch.xr। देखो, उसके बाद इसे ओपन करना है, ये ओपन हो जाएगा। ग्रेट, क्लियर। अब जब ये ओपन होगा ना बच्चों, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर देते हो, आप इधर इस आइकन पे क्लिक करोगे, आपको लगेगा ये है गेम और हम यहीं से कोडिंग करना चालू करेंगे। ऐसा नहीं है, आप देखोगे एक स्टार्ट एक्टिविटी करके बटन होगा, ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी करके बटन होगा। उस बटन को ही आपको, ये वाला, ठीक है,
उस बटन को ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आप इस गेम को बनाने वाले प्रोसेस में पहुंच जाओगे। ग्रेट, कितने लोग को समझ आया? ऑर्डर इज नॉट ट्रू। ग्रेट, कौन कौन यहां पहुंचने को समझ गया, यहां कैसे पहुंचना है? बहुत ही नहीं है, अच्छा क्लियर। कितने बच्चों को समझ में आ गया यहां कैसे पहुंचना है, कौन से बटन पे क्लिक करना है? आई वॉन्ट टू बिकम एन एआई इंजीनियर, बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्सो डू सम जोक्स, बेटा जोक्स करेंगे लेकिन आप पहले सीख लो, आज बहुत कुछ सीखना है ना। क्लियर क्लियर, HTML5 आता, बहुत ही बढ़िया बात है बच्चा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। देखिए स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो एक मिनट, ड्यू टू सम इंटरनेट इशू इट इज नॉट वर्किंग, सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू अनदर प्लेटफॉर्म, स्क्रैच। स्क्रैच सब जानते होंगे, स्क्रैच किस किस को मालूम है? स्क्रैच किस किस को मालूम है? सर रिपीट। बेटा देखिए, अगर आप में हैच XR नहीं चल रहा है ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज, ड्यू टू सम प्रॉक्सी इश्यूज, वी विल यूज स्क्रैच प्लेटफॉर्म। आपने कभी ना कभी इस स्क्रैच को देखा होगा। इस पे पहुंचने का तरीका भी मैं बता देता हूं। आप यहां पे लिखो सर स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच आपने गूगल में सर्च कर लिया, पहला लिंक आएगा जिसमें लिखा होगा scratch.mit.edu, आपको यहां क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही यहां क्लिक करोगे आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट में टॉप पे क्रिएट करके बटन होगा। हमने क्रिएट पे क्लिक किया, आप टाइम दीजिए, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों लोग पहले हम लोग इंटरफेस समझ लेते हैं, है ना। ये एरिया क्या है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए देखिए जब हम स्क्रैच में जाते हैं ना तो क्या होता है कि देखिए ऐसे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां किसी ने पहले से ही कोड लिख के रखा हुआ है, उसने लाइन बाय लाइन कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी लाइंस लिख के रखी हुई है उसने। राइट हैंड साइड क्या होगा, उस कोड से इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, इसे स्टेज कहते हैं, इसे स्टेज कहते हैं, ठीक है। यहां किसी ने कोड ब्लॉक्स रखे हुए हैं, इसे कहते हैं कोड पैलेट। बीच में जो एरिया है वो ब्लैंक पन्ना होगा, वो व्हाइट रंग का ही होगा। उसमें करना क्या है, उसमें बेसिकली आप उन इंस्ट्रक्शंस को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, आप अरेंज करके कुछ मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप जो करेंगे उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक कोडिंग, ठीक है, ये ब्लॉक कोडिंग कहलाती है। इसके रिजल्ट्स कैसे देख रहे हैं, यहां पे एक बटन होगा फ्लैग करके, ऐसे करके उस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ स्टेज पे इफेक्ट दिखता है। एक और बटन होगा स्टॉप के लिए यहां रेड रंग में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उस वेबसाइट पे और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये बटन है स्टॉप करने के लिए, ये है मूव करने के लिए, ये है स्टेज, ये है कैरेक्टर जिसको आप मूव करा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको पजल पीसेस दिख रहे होंगे, ये सारे पजल पीसेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है या कोई बच्चा के पास एडिशनल डिवाइस है वो तुरंत ही इसको ओपन कर ले, है ना। तो मेरे क्या एम है, पहले तो मैं बहुत बोरिंग सा व्हाइट बैकग्राउंड इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो देख के भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग नीचे जाएंगे, है ना। यहां देखोगे दो बटन है, बैकड्रॉप पे क्लिक कर दिया, फिर यहां से हम सर्च करेंगे कोई सुंदर सा अगर हम बैकग्राउंड लगा पाए, कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। एक पार्क का व्यू है और ये कैट यहां है। अब हम क्या करा सकते हैं, हम कैट को मूव कराने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटी सी रेसिपी है, बहुत छोटी सी इंस्ट्रक्शन हमें देनी है कि भैया जब मैं इस पे क्लिक करूं ना फ्लैग पे, तो कैट हल्का सा मूव कर जाए, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ये मूव करे, ठीक है। कितनों को समझ में आ गया? इट्स डिफिकल्ट ऑन फोन। बच्चे लोग अगर आपके लिए फोन पे डिफिकल्ट है आप डरो नहीं, आपको ये सब मिलेगा, ठीक है, सारा माल मटेरियल मिलेगा आपको, कहां से एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है। अगर आप फोन पे हो तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे, सब सेम है, घबराने की बात नहीं है। आप बस देखो कि इसको करना कैसे, एक बार करना आ गया ना, आप 3 या 4 दिन के अंदर अपने गेम्स बना रहे होंगे। अगर नहीं गेम्स बना पाते तो एक छोटी एनिमेटेड मूवी भी बना सकते हो आप इस पे, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे है, ये कैसे कैसे पार्ट्स हैं, कैसे हमने एक इमेज बैक में लगा ली, क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे को बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि जब ये फ्लैग वाला बटन क्लिक होगा ना, तो ये फ्लैग वाला बटन क्लिक होने पे हमारी कैट को मूव करना चाहिए टू द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, लेकिन मैं क्लिक तो कर रहा हूं, हो नहीं रहा कुछ कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? बीच में देखो, आपने कंप्यूटर को जो टास्क दिया वहां तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर बोलेगा भैया तुम कराना क्या चाहते हो,
हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं, मैं क्या फॉलो करूं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये देख लेते हैं, इवेंट्स। ठीक है, देखिए आप देखेंगे इस साइड बहुत सारे, आप किस तरीके का कोड ब्लॉक चाहते हैं, आप किसी चीज को मूव कराना चाहते हैं, मोशन। आप किसी चीज का थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहते हैं, लुक्स। आप थोड़े से साउंड चाहते हैं कि वो साउंड भी क्रिएट करे मूवमेंट के दौरान, या आपने कोई गेम बनाया जिसमें आप स्पेसिफिक साउंड चाहते हैं, साउंड। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स हो गई आपकी कीबोर्ड में प्रेस होने वाली की या इन बोर्ड की, दोनों की, इसे इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इवेंट्स में जाएंगे तो इवेंट्स में हमको कुछ मिलता है क्या काम का, देखिए। ठीक है, इवेंट्स में गए, इवेंट्स में एक ब्लॉक है, देखो ये ब्लॉक पे क्या लिखा है, इस ब्लॉक पे एक सेंटेंस लिखा है, इस ब्लॉक पे सिर्फ एक सिंगुलर सेंटेंस लिखा है कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। तो कंप्यूटर को ये तो पता लग गया, पहला चीज तो पता लग गया उसे कि ठीक भैया कुछ तो होने वाला है, कब, जब मैं ये फ्लैग को क्लिक करूंगा। अब मेरे को कराना क्या है, मेरे को कराना है मोशन, मेरे को कराना है मोशन। तो हम किधर जाएंगे, हम मोशन में जाएंगे। ठीक है, मोशन में से पहला ब्लॉक उठा लेंगे जो लिखा है मूव 10 स्टेप्स। तो मैं क्या चाहता हूं, अब 10 स्टेप्स की मूवमेंट करें, बहुत ही छोटी सी मूवमेंट करें 10 स्टेप्स की। अब बच्चे लोग कंफ्यूज ये मत होना कि 10 स्टेप्स से हमारी तरह वाली ऐसे ऐसे वाले स्टेप्स, ऐसे नहीं है यहां, ये 10 पिक्सल्स है ना, आपकी स्क्रीन पिक्सल से बनी होती है, तो 10 पिक्सल का ही जंप करा देगा, कुछ डिस्टेंस ही जंप कराएगा। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और इसको साथ में पढ़ते हैं, आइए साथ में पढ़ते हैं। कहता है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड मूव 10 स्टेप्स। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस। हम लोग एक इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लॉक कोडिंग कहते हैं। आपके लिए कोई पहले से लिख के रखा हुआ है सारी चीज, आप अरेंज करके देखो इफेक्ट क्या क्रिएट करती है। देखो अब मैं इस फ्लैग बटन पे क्लिक करूंगा, देखो कैट थोड़ी सी मूव कर रही है, हर बार मैं क्लिक कर रहा हूं ना कैट थोड़ी सी मूव कर रही है। सबको आया, ठीक है, सबको समझ में आया, आया तो भैया जल्दी से जल्दी हार्ट बना दीजिए, हार्ट इंक्रीज कर दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए बच्चों समझ में आया, आप कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ऐड रिपीट एंड ऐड मोर, ओके ग्रेट ग्रेट। कितने लोग को मजा आ रहा है, कितने लोग को मजा आ रहा है इस क्लास में, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों बहुत ही इजी थी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मैं इस पर क्लिक करता हूं बार बार होता है, किसी बच्चे ने बोला सर रिपीट ब्लॉक लगा दो या ऐड कर दो और स्टेप्स चला दो, इसको 10 की जगह 20 चला दो, 20 की जगह 30 चला दो। मैंने बोला ठीक है, पहले हम इसके स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स को मैनिपुलेट किया, मैंने बोला कि भैया आप चलो एक बार में 100 स्टेप्स, ठीक है, और अब इसका मूवमेंट थोड़ा ज्यादा है, 100 पिक्सल्स का मूवमेंट है, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं, हम मोशंस में गए, मोशंस में हम थोड़ा ब्लॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं। मूव तो है ही, ठीक है, उसके बाद क्या है, गो टू रैंडम पोजीशन है, मतलब कहीं भी कैट चला जाएगा। ठीक है, अब ये सारे ब्लॉक्स हैं, इनको हम यूज करके देखेंगे। लेकिन पहली चीज मैं क्या चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस फ्लैग को क्लिक करो ना, ये कैट सबसे पहले आपसे हाय बोले, ये बोले आपसे हाय, तो लुक्स में जाएंगे या बोलेंगे से हेलो फॉर 2 मिनट्स 2 सेकेंड्स, ओके, 2 सेकंड के लिए हम इस कैट से हेलो बुलवाएंगे। ठीक है, देखो इसने हेलो बोल दिया, लेकिन ये अब मूव नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये कि अब ये मूव वाला ब्लॉक ना कहीं अटैच नहीं है। अगर मैं इसके नीचे इसको अटैच करूं, नाउ वी आर फॉर्मिंग अनदर लाइन ऑफ सेंटेंस जो कह रहा है कि जब फ्लैग क्लिक दो पहले आप हेलो बोलो, फिर 100 कदम चल दो। देखो हेलो बोला, 100 कदम आगे चला गया। ठीक है, 100 पिक्सल्स। अब बच्चा लोग ये बताओ, मैंने इसे भी हटा दिया, मेरे को कोई एक मैकेनिज्म बताओ, क्या कर सकते हैं कि कैट हमेशा चलता रहे, क्या कर सकते हैं, चैट में लिख के बताओ, जिसे भी पता है इसमें क्या हम करें, क्या चीज की जरूरत है कि कैट हमेशा चलता रहे। ऐसा क्या बोल दूं मैं कंप्यूटर को कि वो चलाता रहे इस कैट को। रेड हार्ट एआई को फोन में कैसे यूज करें उसको भी बताएंगे। ठीक है, आप बताइए पहले तो, क्या मैं ऐड करूं उस स्क्रीन पे कि कैट हमेशा चले,
आपके हिसाब से फॉर एवर इवेंट, रिपीट, डू फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, रिपीट, ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग कहां से मिलेंगे ये चीज? हम लोग को अब क्या करना है? हम लोग को करना है कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना है? मूवमेंट ऑफ द कैट। तो कौन से सेक्शन में जाना चाहिए? लेट्स गो फॉर कंट्रोल, है ना। जब कोई चीज कंट्रोल करनी है, किसी चीज को कंट्रोल करना है, मूव कराना है या उसे अप एंड डाउन मोशन कराना है, बेसिकली आपको उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है, कंट्रोल वाले सेक्शन में आ जाना और आपको यहां पे दो ब्लॉक्स मिलेंगे, रिपीट और फॉर एवर। चलो फॉर एवर ही ले लेते हैं, है ना, फॉर एवर ही ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, फॉर एवर के अंदर ये वाला पार्ट जोड़ दिया। देखो अब क्या होगा, ये तो कैट तो बाहर चला गया, कैट तो बाहर चला गया। और अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं क्या, तो क्या दिक्कत होगी? अब मैंने इसे ऐसे जोड़ा, ब्लॉक्स वही है, ब्लॉक्स वही है। और इस कैट को मैं थोड़ा खींच के बाहर ले आता हूं। आजा भैया, तुम पीछे आओ पहले। देखो देखो, अब तो ये थोड़ा चल के रुक गया। इसको दिक्कत क्या हो गई? सारे ब्लॉक्स भी वही है, फॉर एवर भी वही है, मूव भी वही है, सेव भी वही है, क्लिक वाला भी वही है। तो दिक्कत क्या हो गई? अब बताओ क्या दिक्कत आई यहां? फॉर एवर ब्लॉक, फॉर एवर ब्लॉक तो है बेटा स्क्रीन पे। आप बताओ दिक्कत क्या है? कोड वोंट वर्क। क्यों? ऑर्डर, ठीक है, किसी ने सही बोला, टर्न नॉट अटैच टू फॉर एवर। ग्रेट ग्रेट, अब समझ गया। अब आपको समझ आ रहा है कि भैया अगर मेरे को सब कुछ दे दो, अगर ऑर्डर गलत है तो भी वो हमारे को सही चीज नहीं इफेक्ट कर पाएगा। मैंने इसको वापस ले आया, अब देखो ये वापस चला जाएगा। पहले मैं इसको स्टॉप करता हूं, है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूं ना, देखो एक चीज बताऊं कूल सी। अब देखो फॉर एवर ये तो हो रहा, मेरा कैट एक ही पोजीशन में, ऐसे करके मैं चलने लगूं तो आपको पता नहीं लगेगा, है ना। जब हम चलते तो हमारे हैंड्स ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मोशन में थोड़ा कैट में भी चाहता हूं। अगर मैं कॉस्ट्यूम्स में जाऊंगा, ऊपर वाले टैब में देखो, तो कैट के पास दो कॉस्ट्यूम है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर मैं जल्दी जल्दी इन्हें स्विच करूं ना, तो होगा क्या, ये एक चलने का इल्यूजन नहीं क्रिएट कर पाएगा? ये क्या इल्यूजन नहीं क्रिएट कर पाएगा? तो अभी आपको बताना, इस चलने के इल्यूजन को हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, बताओ। फॉर एवर इज एम्प्टी, ग्रेट। अब मेरे को बताओ इस इल्यूजन को क्रिएट करना है। मेरे पास दो ब्लॉक है, मैं देखो आपको सारे ब्लॉक्स लाके दे दे रहा हूं, अरेंजमेंट आप बताओगे। चेंज कॉस्ट्यूम करके एक ब्लॉक है, एक कंट्रोल में फॉर एवर करके ब्लॉक है ना। अब इन दोनों में आप क्या अरेंजमेंट करो कि इसकी कॉस्ट्यूम चेंज होती रहे, बताओ क्या करो ऐसा, बताओ। मैं एक बार और ले आता हूं, चलो, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। दो ब्लॉक है, ठीक है, फिर या ये कर दूं, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर दूं। अब देखो आपको बताने, मैंने सेंटेंसेस दे दिए। एक कह रहा है कॉस्ट्यूम चेंज करने वाले दो ब्लॉक है, एक कह रहा है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर दो, एक फॉर एवर ब्लॉक है। अब करें क्या, या आप मेरे को बताओ करना क्या है। आप मेरे को बताओ, स्विच फॉर एवर कर दें? कितने बच्चे कहते हैं स्विच फॉर एवर कर दें? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, कितने बच्चों को लग रहा है स्विच फॉर एवर कर दो। स्विच कॉस्ट्यूम, स्विच कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको अटैच करके देखते हैं, एंड लेट्स सी। एंड इसको थोड़ा कमी कर देता हूं क्योंकि मूवमेंट ना बहुत ज्यादा हो गया इसमें, 10 ही कर देता हूं मैं वापस। देखो देखो, अब वो मूव तो कर रहा है और उसका मूवमेंट भी लग रहा है। अब देखो बात क्या है ना, अब क्योंकि ये स्टेप्स ले रहा है, ये एकदम से पिक्सल चेंज करता है। अब देखो एकदम से पिक्सल चेंज हो रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे आपको ना वो फ्लूइड मोशन नहीं मिल पा रहा है। फ्लूइड मोशन नहीं मिल पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। तब तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा यार कैसा एनिमेशन बनाया आपने, ठीक है। तो हम इस मूव को हटाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया मूव तो कराना है, लेकिन मेरे को थोड़ा मूवमेंट ना, स्विफ्ट मूवमेंट चाहिए, थोड़ा सा प्यार वाला मूवमेंट चाहिए, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे मूव करूं ताकि मैं उसके साथ सिंक में हो जाऊं, और जब मैं चलूं तो मेरे साथ वो पिक्चर भी चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, मोशन में जाके देखते हैं क्या कोई ग्लाइड करके है जो थोड़ा सा, देखते हैं चेंज एक्स। एक काम करते हैं, वही मूव वाला ब्लॉक लेते हैं और उसकी मूवमेंट को थोड़ा कम कर देते हैं, है ना। इसको एक काम करते हैं, 5 स्टेप्स पर सेकेंड कर देते हैं, एंड देन वी विल कनेक्ट, ठीक है। अब इसको चलाता हूं मैं, अभी यहां आ गया। अब इसको चलने की कोशिश करेगा, देखो, ठीक है।
देखते हैं, लेट्स सी द इफेक्ट ना। ये थोड़ा अच्छा मोशन लग रहा है, ठीक है। ग्लाइड ब्लॉक बहुत अच्छा है बेटा, ग्लाइड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ग्लाइड ब्लॉक यूज करने की दो शर्तें होती हैं। आपको एक्स और वाई पता होना चाहिए। कितने बच्चों को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है? कितने बच्चों को कोऑर्डिनेट शब्द का मतलब पता है? ग्लाइडिंग ब्लॉक, बहुत अच्छी बात है कनिका। आप मेरे को बताओ कितने बच्चों को ग्लाइड ब्लॉक के अलावा भी कुछ पता है? ठीक है, सॉन्ग विद एएमआई, हाँ आप सॉन्ग्स बना सकते हैं, आप सॉन्ग्स बना सकते हैं स्क्रैच में, आप दिक्कत मत लीजिए, वो सारी चीजें हैं यहाँ। अगर आपको ऐसे ब्लॉक चाहिए जो आपको थोड़ी एडिशनल वो दें, तो दीज आर एडिशनल ब्लॉक। आप पेन सेंसिंग की मदद से कोई ड्राइंग बना सकते हैं, आप पेन की मदद से अपना कोई कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, म्यूजिक की मदद से आप कोई भी एक न्यू म्यूजिक बना सकते हैं, टेक्स्ट की मदद से आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पीच को टेक्स्ट में ट्रांसलेट की मदद से आप लैंग्वेज को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये मेकी मेकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये रोबोटिक्स में यूज होता है। आप जो यहाँ कोड लिखोगे ना वो रोबोट फॉलो कर पाएगा, ठीक है, क्लियर? बच्चा लोग मेरे इस प्रोजेक्ट में अभी भी एक गलती है। अब मैं चाहता हूं जब भी मैं इस फ्लैग पे क्लिक करूं ना, मेरा ये कैट भैया यहां ना छुपा रहे, ये यहां पे आए, ये यहां से चालू करें। तो क्या करना होगा हमको? कंप्यूटर को क्या ये नहीं बताना पड़ेगा अब कि भैया जब मैं फ्लैग बटन क्लिक करूं ना, पहली चीज तो आप ये चेक करो कि ये जो कैरेक्टर है वो स्टार्ट में खड़ा होना चाहिए, एंड में नहीं खड़ा होना चाहिए, कहीं छुपा नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। तो अब मैं सबको हटाऊंगा। पहली चीज मेरे को क्या लिखनी है कि भैया जहां ये कैट है ना वहीं से आप चालू करना। अगर कैट यहां से, तब आप काम मत करना, क्योंकि आप यहां से भगाओगे तो कैट तो बाहर चला जाएगा स्क्रीन से। तो आपको क्या करना है? पहली कंडीशन क्या आ गई कि आपको एक स्टार्ट पॉइंट डिटरमिन करना है और आपको प्रोजेक्ट वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बोलेंगे गो टू एक्स वाई। कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है बेटा, एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल मूवमेंट को वाई एक्सिस कह देते हैं, है ना, ठीक है। बाउंस बैक व्हेन इट रीचेज एंड, बहुत अच्छा ब्लॉक है, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं ये यहां हमेशा चालू। वी हैव टू डिटरमाइन अ स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो, अब आपका ये कहां पे है? ये कह रहा है अभी जहां पे ये कैट है ना, वो कह रहा है एक्स में नेगेटिव है, वाई में भी नेगेटिव है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं, आप चिंता ना करो। देखो, मान लो ये ये और ये स्क्रीन के एजेस हैं। ये आपका लेफ्ट एज हो गया, आपका ये सॉरी राइट एज हो गया, इस साइड से देखोगे तो ये आपका लेफ्ट हो गया, है ना। अब क्या है, ये आपका हो गया टॉप व्यू, ये आपका बॉटम पार्ट, ठीक है। अब जब कैरेक्टर ना, अब यहां को हम कहते हैं, इस पूरी लाइन पे जब भी आप मूवमेंट करोगे आप कह रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। आप इस लाइन पे मूवमेंट करोगे, आप बोलोगे वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। अब मैं देखूं, मेरे को कैट को यहां कहीं से चालू कराना है मूवमेंट, है ना, और कैट यहां जाना चाहिए इस दीवार तक। तो कहां से चालू हो रहा है? एक्स यहां से। अब एक्स की वैल्यू बीच में 0 होती है, इस साइड आओगे तो नेगेटिव हो जाता है एक्स, है ना। इस साइड जाओगे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो कहां से चालू कराना है? यहां से। ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव एक्स में आएगी। कहां तक जाना है? एक्स जब पॉजिटिव हो जाए, वेरी फार एंड तक। उसी तरह हमको कहां से चालू करना है? हम बॉटम से चालू कर रहे हैं, बॉटम में हमारा जो है बैकग्राउंड है, तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। यही छोटी सी चीज है। अब चलो वहां देखते हैं। तो हमने इसको कनेक्ट किया, इन सबको कनेक्ट किया। अब देखो एक बहुत कमाल की चीज होगी, और हेलो ना इतना देर ना बोले, इसको कर देते हैं 0.5 सेकंड के लिए कि भैया आप हेलो बोलो, उसके बाद आप चलो जल्दी हेलो, उसके बाद ये चलने लगा। कितने बच्चों को ये समझ में आया? जितने बच्चों को ये समझ में आया जल्दी से हार्ट बना दो, चैट में जल्दी से बना दो। कितने बच्चों को समझ में आया? आ गया, ठीक। जितने बच्चों को समझ में आया चैट में हार्ट बना दो, जल्दी से बना दो बेटा। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है बच्चों।
तो ये आपका ब्लॉक कोडिंग का सेगमेंट हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर आप इसको और सीखना चाहते हैं या तो आप स्क्रैच को विजिट करिए, या हैच एक्सआर का आप वो डायनो लिंक इसको जाइएगा। ये यहाँ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं चल रहा, बट फॉर यू इट विल वर्क। यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है, आप उस पर देखेंगे, आपको सिलेक्टेड पीसेस ही दिए होंगे, आप सिलेक्टेड पीसेस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो गेम चलने लगेगा। ठीक है, इट विल गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्लियर। अब हमने ब्लॉक कोडिंग को तो एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, ब्लॉक कोडिंग वाला सेक्शन तो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे ना कि सर क्या हम एआई की मदद से पोएम्स भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हमें पोएम्स लिखनी होती है तो कौन सा टूल दिमाग में आ रहा है? क्या वो जीपीटी आ रहा है, क्या वो जेमिनाई आ रहा है, या कोई और चीज आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई ऐसा टूल जो इसी के लिए बना हो? किसी को पता है ऐसा टूल? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दे। हाँ, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। poems.ai poems जनरेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मेरा एक सवाल और है, जब मैं सारी चीजें चैट जीपीटी से करा सकता हूं, जेमिनाई से करा सकता हूं, को पायलट से करा सकता हूं, तो ये लोग क्यों फालतू में बनाए जा रहे हैं ये सारी वेबसाइट, जैसे poem.ai और ये सब? कोई बता सकता है क्यों बनाते हैं ये लोग? जब सारी चीज आपका जीपीटी कर सकता है, आपका बार्ड कर सकता है, जेमिनाई कर सकता है, तो ये करवा क्यों रहे हैं उससे फालतू की मेहनत? क्यों करा रहे हैं बताओ? ईस्ट और वेस्ट, जीपीटी है वेस्ट, बहुत अच्छी बात है। बताओ poems.ai, बहुत बढ़िया बात है, आपने मेरे को बता दिया। अब मेरे को ये तो बताओ कि मैं यही यूज क्यों करूं? मैं क्यों ना को जेमिनी का यूज कर लूं, मैं क्यों ना डीपीआई का यूज कर लूं, मैं क्यों ना चैट जीपीटी का यूज कर लूं, को पायलट का यूज कर लूं? मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आपकी क्यों सुनूं? क्या रीजन है मैं क्या आपकी सुनूंगा? नॉट सो मच, ताकि आप चले। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी बच्चे ने लिखा कि वो स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट है। देखिए क्या होता है ना, चैट जीपीटी को हमारी पॉपुलेशन या पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, तो दिक्कत यह है कि उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पूछा जाता है, उससे हर चीज पूछी जाती है, चाहे वो फिटनेस कंटेंट हो, चाहे वो मूवीज से रिलेटेड हो, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो होमवर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफिस के टास्क से रिलेटेड हो। तो वहां चैट जीपीटी को क्या करना पड़ता है? चैट जीपीटी को बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल होना पड़ता है। चैट जीपीटी को आप कह सकते हैं, जीपीटी को अपने डोमेन को बहुत बढ़ाना पड़ता है कि ठीक है भैया, मैं प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करूंगा, मैं आपके स्कूल होमवर्क में भी हेल्प करूंगा, ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करूंगा, मैथ्स में भी हेल्प करूंगा, बहुत सारी चीजों में हेल्प करूंगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसी वेबसाइट्स की बात आती है ना जो सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाए हो, तो वहां उसको सिखाते टाइम जो डाटा दिया जाता है वो उसी तरीके का होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाऊं डीप एआई पे, ये भी एक पोएम राइटिंग एआई है, देखते हैं इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन होगा, सर्च करते हैं यहाँ, है ना। यहाँ हम लोग एक छोटी सी चीज सर्च कर लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे पोएम एआई, जस्ट ये हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, पोएम जनरेटर पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, इस पोएम जनरेटर को बेसिकली सिखाने के लिए ना, जब इस मशीन को बनाया गया होगा पोएम जनरेटर को, इसको बोला गया होगा कि देखिए आपका सिर्फ एक टास्क है, मैं आपको टॉपिक बोलूं, आप पोएम्स लिखो। तो मशीन बोलता है ठीक है, चाहते तो ये हो मेरे से कराना, लेकिन मेरे को सिखाओ तो ये करना कैसे है। तो मैं इसे पोएम्स की एक बुक दे दूंगा कि देखो ऐसे टॉपिक्स हैं, तो पोएम ऐसे लिखी गई, इतने स्टाइल में पोएम लिखी जा सकती हैं, इतने इतने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां हम पोएम लिखेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पोएम लिखना चाहूं अपने फ्रेंड के ऊपर, हम लिखते हैं राइट अ पोएम फॉर माई फ्रेंड। सपोज मेरे फ्रेंड का नाम है राज। ठीक है, अब मैंने जनरेट किया, मैंने इसे लिख के दे दिया, अभी लिखेगा एक पोएम। इसका रिजल्ट देखते हैं, टाइम ले रहा है, टाइम देते हैं इसे। देखो देखिए, एक मिनट, यहां आते हैं। तो इसने ये पोएम जनरेट करी। अब देखो, ये ना चैट जीपीटी से भी अच्छी पोएम्स लिख सकता है, ये जेमिनाई से भी अच्छी पोएम लिख सकता है,
ये डीप एआई से भी अच्छी पोएम लिख सकता है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक डाटा ही यही है। जब इसका स्पेसिफिक डाटा भी यही है तो ये वही टास्क करेगा। अब वही चीज मैं चैट जीपी से लिखवा के देखता हूं, राइट अ पोएम फॉर माय फ्रेंड। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया ये काम तो मैं कर दूंगा, थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे दो। तो लिखते हैं नेम ऑफ माय फ्रेंड एज राज। देखो अब मेरे को एक बात बताओ, poems.ai पे मैंने कुछ लिखा था वहां, और इस जगह मेरे को 2 बार क्यों लिखना पड़ा? मेरे को बेसिकली चैट जीपीटी को 2 बार क्यों बनाना पड़ा? ओके, चैट जीपीटी को मेरे को 2 बार क्यों बताना पड़ा? किसी को आइडिया है, किसी को समझ में कि ठीक है कि हाँ सर इस दिक्कत की वजह से इसको 2 बार पढ़ाना पड़ा या 2 बार बताना पड़ा? बताओगे क्या दिक्कत थी? देखो चैट जीपीटी को जब मैंने लिखा ना कि राइट अ पोएम फॉर माय फ्रेंड, वो कह रहा है ऑफ कोर्स मैं लिख तो सकता हूं जरूर, लेकिन आप मेरे को कुछ बताओ उसके बारे में। इस पोएम का हेडलाइट क्या होना चाहिए, इस पोएम का हाईलाइट क्या होना चाहिए, ये किसके ऊपर लिखी जा रही है, उसका नाम क्या है ना? ठीक है, तो जैसे ही आप ये सब डिटेल दोगे वो लिख देगा। ग्रेट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई ऐसी मूवी जो एआई से रिलेटेड हो और आपकी फेवरेट हो, कोई भी ऐसी मूवी, टर्मिनेटर है, ऐसी कोई मूवी जो आपको बहुत पसंद आई हो? नॉट कंसिडर्ड फॉर पोएम, डीप ओके, पोल जनरेटर, एआई वाज कंफ्यूज्ड, दैट इज ग्रेट, ग्रेट, स्पाइडरमैन ओके, अवतार 2.0 2.0 ओके, ट्रांसफॉर्मर, आयरन मैन। अच्छा आयरन मैन में जो एआई यूज हुआ था उसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? आयरन मैन बेसिकली किस एआई टूल को यूज करता था, बता सकता है कोई? एवेंजर, बाहुबली, रोबोट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। विजन, विजन तो जारविस था, जारविस था वो टूल जिसको वो बार बार यूज करता था, जारविस की मदद से वो अपने डेली लाइफ को इजी बनाता था। रावण, ठीक है, जारविस, जारविस द राइट आंसर। ओके एवेंजर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो अब बात ये आ जाती है बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं ना प्रॉम्प्ट की, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जिसे जिसे ये समझ में आ गई ना वो एआई से वो चीज करा सकता है जो एक्चुअली में चाहता है। जिसे ये समझ में आ गई ये टॉपिक, उसे पूरी एआई को एक्सप्लोर करने की आप कह सकते हो ताकत आ जाएगी। इस टॉपिक का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रॉम्प्ट, इस शब्द का मतलब होता है इनपुट, इसका जनरल मतलब होता है इनपुट। इनपुट किसके लिए? एक मशीन के लिए। ठीक है, मशीन इस इनपुट के मदद से ही आपको रिस्पांस दे सकती है। अगर आप उसको इनपुट नहीं दोगे ना, अगर आप उसको बताओगे नहीं ये क्या चीज है, तो वो कभी आपको आउटपुट नहीं दे सकती। तो जो आप चैट जीपीटी पे लिखते हो, ठीक है, उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट हो कितने तरीके का सकता है, आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए इस पे डिपेंड करता है। आपको पोएम्स लिखवानी हो, ऐसे राइटिंग करानी हो, पीपीटी बनवानी हो, कोई भी टेक्स्ट चाहिए, तो आप एक टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉम्प्ट दोगे, है ना? अगर आपको ऑडियो मैनिपुलेट करानी है, सपोज मेरे को अपने वॉइस को फीमेल वॉइस में बदलना है विद द हेल्प ऑफ अ वॉइस चेंजर एआई, तो वहां मेरे को किस तरीके का इनपुट देना होगा? वहां मेरे को ऑडियो इनपुट देना होगा, तो मेरा प्रॉम्प्ट बदल जाएगा। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सपोज स्नैपचैट फिल्टर्स है, स्नैपचैट फिल्टर्स क्या करते हैं, अगर आपने अपने कैमरा को ओपन किया तो एक स्पेसिफिक फिल्टर अप्लाई हो जाता है। तो वहां क्या हो रहा है, अगेन कंप्यूटर एक इनपुट ले रहा है, लेकिन किस तरीके का इनपुट आपसे मांग रहा है? वीडियो या पिक्चर फॉर्म में, ठीक है, विजुअल इनपुट। तो ये किससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट हो गया? ये विजुअल रिलेटेड प्रॉम्प्ट हो गया। जिस तरीके के आपको रिजल्ट चाहिए, जिस तरीके के आपको रिजल्ट चाहिए उस तरीके के आपको इनपुट भी देने होंगे।
ठीक है, अब देखते हैं, जब हम प्रॉम्प्ट की बात करते हैं तो मेरे को एक बात बताओ, इस मैं कोई चीज आपसे पूछूंगा, आपका स्टेट क्या है। मैंने आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपका स्टेट क्या है, तो आप इसका आंसर देने की वो करो, कोशिश करो। तमिलनाडु, तमिलनाडु है, ठीक है, ठीक है, लिखिए लिखिए, बक्सर बिहार, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कोलकाता। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने इस चीज को समझ लिया है ना, अब आप इंडिया के हो, आप ये समझ सकते हो। अगर मैं यही सवाल किसी ऐसे बंदे से पूछूं जो कि जापान का है, तो वहां स्टेट्स नहीं होते, वहां प्रोविंस होते हैं, तो वहां ये क्वेश्चन साउंड नहीं करेगा, यहां वो कोई सेंस नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है जमीन के टुकड़ों को बांटने की, स्टेट्स, कंट्रीज और सब कॉन्टिनेंट्स में, ये सारी ये फेल हो जाती है कुछ कंट्रीज में जहां प्रोविंस आ जाते हैं, वहां आप इसको स्टेट से नहीं बोलोगे। जैसे टोक्यो हो गया है ना, टोक्यो हो गया आपका, उसके बाद आप कह लो ओकिनावा हो गया। तो जापान में क्या होता है ना, जापान में प्रोविंस होते हैं, प्रीफेक्चर्स होते हैं, देयर इज नो आइडियोलॉजी और नो यू कैन से, वहां कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो स्टेट डिफाइन करे। ठीक है, स्टेट कहने जाओगे या तो वो किसी रियल एस्टेट की बात हो जाएगी, वो किसी और चीज की। ठीक है, तो क्या हुआ, जो सवाल आपने मेरे से पूछा वही आप किसी जापानीज फ्रेंड से पूछते, वो कंफ्यूज हो जाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस सवाल को पूछने का या इसको बहुत ही जनरल बनाने का क्या तरीका हो सकता है, इसको मॉडिफाई कर दो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, अब ये बहुत जनरल हो गया। अब आप बोल सकते हो कि मैं रहता हूं, आप किसी सपोज जापानीज वाला दोस्त आपका कह सकता है ठीक है मैं टोक्यो में रहता हूं, या फिर आप कह सकते हो ओसाका प्रीफेक्चर में रहता हूं जापान के। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन अपने किसी फॉरेन फ्रेंड को पूछोगे इट विल नॉट अप्लाई। ठीक है, तो यहां हो क्या रहा है, आप अपने दिए गए इनपुट को थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हो। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब आप अपने सवाल को जो आप मशीन से पूछने वाले हो उसको इंजीनियर करते हो, ये देखते हो कि किस तरीके के मैं सवाल पूछूं कि वो राइट आंसर दे, इसे ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, या इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट कहा जाता है। ठीक है, मैं हूं अयोध्या से, हम लोग अयोध्यावासी। ठीक है, ग्रेट। तो आपने क्या देखा कि प्रॉम्प्ट को इंजीनियर करना पड़ता। अब एक मैं आपको बात बताऊं, आपने character.ai पे जब भी कोई कैरेक्टर बताया होगा ना या बनाया होगा, तो उसने 3 चीजें आपके लिए पहले ही कर दी होंगी, है ना। जो आप पर्सोना में डिस्क्रिप्शन देते हो, कितना ह्यूमरस कितना फनी होना चाहिए, वो एक प्रॉम्प्ट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, उसकी टैग लाइन भी एक प्रॉम्प्ट का पार्ट बन जाती है। तीसरी चीज, उसकी जो साउंड आप सेलेक्ट करते हो वो भी एक प्रॉम्प्ट का पार्ट बन जाता है। तो क्या करता है, character.ai आपसे लिखवाता तो सब कुछ है, लेकिन वो क्योंकि आपसे चंक्स में लिखवा रहा है, आपको पता नहीं लगता, आपको लगता है मैं बहुत ही क्लेवर वे में एक अच्छा इफेक्टिव चैटबॉट बना रहा हूं, है ना। देखो मैं बताता हूं, इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। वहां होता है एक चीज पर्सोना, बेटा पर्सोना ऑडियंस आउटपुट। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीजें आती हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। अब इसे एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं। पर्सोना, पर्सोना मतलब आपको दिया जाने वाला रिजल्ट, आपको जो रिजल्ट मशीन देगी वो कितना आपके पर्सोना से मिलता होगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने चैट जीपीटी को बोला राइट अ फनी स्टोरी फॉर मी, तो वहां फनी इज अ वर्ड जो उसको डिफाइन करेगा कि उसका आउटपुट का जो स्ट्रक्चर है या जो फील है वो कैसा होगा। character.ai में आप पर्सोना ही डिफाइन करते हो। ऑडियंस, अब मैं लिखूं कि राइट अ स्टोरी, स्टोरी तो वो लिख सकता है। अगर मेरे को स्टोरी लिखवानी हो 5 साल के एक बच्चे के लिए, तो क्या हुआ, मेरे को उसको बताना होगा कि हु इज द सिलेक्टेड ऑडियंस, हु इज द ऑडियंस फॉर विच वी आर राइटिंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, तीसरी बात आउटपुट। अब क्या होता है ना, कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स, जैसे एक बात मान लेते हैं, स्टोरीज तो लिख देगा
लेकिन अगर आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है हम लोग स्टोरीज डाल देते हैं सिलेबस में। अगर उस आउटपुट में अगर हम बात करें तो आउटपुट में हम मशीन को बताते हैं कि भैया मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी से बोला कि मेरे को आप कैरेक्टर की मदद से हेलो बना के दिखाओ, जैसे आप कह लो स्लैश की मदद से हमने हेलो बना दिया ऐसे, ठीक है। है ना, ऐसे करके हेलो बनाना, तो मेरा एक सिलेक्टेड आउटपुट है, मैं एक स्पेसिफिक चीज चाहता हूं। अगर मेरे दिमाग में है कि भैया मेरे को जो चीज आप दो ना वो इसी तरीके की हो, तो मैं वहां ये भी सिग्निफाई करता हूं कि भैया मेरे को ये चीज चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आ जाइए रेफरेंस। अब मैं एक चैट जीपीटी से बोल रहा हूं राइट अ स्टोरी दैट रिजेंबल्स द हॉगवर्ट्स, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं उसे एक रेफरेंस दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं कि भैया हैरी पॉटर के वर्ल्ड से जाके उससे रिलेटेड जो चीजें हो आप उसको लेके आओ अपनी स्टोरी में, मेक इट अ लिटिल बिट मैजिकल, मेक इट अ लिटिल बिट सिमेट्रिकल, और कह सकते हो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मिस्टीरिकल बनाओ। कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट में आप बताते हो कि भैया करना क्या है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी दे सकते हो, एक एग्जांपल दे सकते हो एआई को समझने के लिए, ठीक है भैया काम ऐसे करना है, आप ऐसे ही करिएगा। और रियल वर्ल्ड में ना बच्चों लोग हम काम ऐसे ही करवाते हैं, काम ऐसे ही कराते हैं। देखिए घर पेंट कराना है, पेंटर को क्या बताते हैं, पेंट कौन सा यूज करेंगे, एशियन पेंट हो सकता है, काम नहीं हो सकता, बहुत तरीके के। दूसरी बात डिजाइन पेंट किस तरीके से कराना है उसका डिजाइन आप सेलेक्ट करते हैं। तीसरी बात आप क्या करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि भैया कितने टाइम में हमको खत्म करके देना है, टाइम भी आप बताते हैं। चौथी बात आप क्या देखते हैं, फिनिश कैसी होनी चाहिए, आपको ग्लॉस फिनिश चाहिए, वो सारी। तो आप देखोगे अगर आपको एक इंसान से भी काम कराना है, कोई मीनिंगफुल काम कराना है, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ इनपुट, ठीक है। वो इनपुट उसके फील टच पर्सोना हर चीज को बताएगा, ठीक है। तो सिमिलर थिंग एन एआई आपसे पूछता है। देखिए जनरल पॉपुलेशन को ये मालूम नहीं है, आने वाला समय प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का समय है, जिसे अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है उसे कंपनीज हायर करती है। क्यों हायर करती है, देखिए जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का कस्टमर चैट सपोर्ट होता है ना, जहां वो बॉट होता है, वो एक बॉट होता है, ठीक है। बॉट को पहले हम सिखाते हैं कि भैया कोई पूछ सकता है मेरे को ऑर्डर रिप्लेस करना है, उसके लिए क्या जवाब दोगे। कोई बोल सकता है मेरा ऑर्डर ही पहले से डैमेज आया, तब क्या जवाब दोगे। किसी का हो सकता है कि वहां के डिलीवरी बॉय ने कुछ बदतमीजी कर दी हो, तो क्या होगा, ठीक है। वोल्डेमॉर्ट, ठीक है। आउटपुट नॉट क्लियर, बेटा अभी आपको आउटपुट नहीं, मेरे शब्दों पे आप ध्यान दें, ठीक है। तो हुआ क्या, तो बॉट को ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। अब जो ये इंजीनियर लिखता है ना, ये बॉट को सिखाता है, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो आने वाला समय जिसको एआई अच्छे से चलाना आता है उसको जॉब भी तगड़ी मिलेगी, उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प मिलेगी, गेम्स बनाने तक में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, विजुअल वंडर्स। अब मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बता रहा हूं ना, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं। आप ये टाइप करिएगा अपने उसमें, जिसका मैं लिख रहा हूं आप ऐसे टाइप करिएगा, टीचेबल मशीन, ओके। टीचेबल मशीन ये एक ऐसी वेबसाइट है ना जो आपको कहती है कि ठीक है आप एआई को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो एक मशीन को कैसे सिखाना है, तो आप मेरे को यूज करो। आप इस वेबसाइट को यूज करोगे तो आप कितने भी तरीके से एक मशीन को सिखा सकते हो। कैन वी ऐड 2 बैकग्राउंड्स, आप बेटा उसको क्रॉप करके आपस में मिला दो, 2 ऐड हो जाते हैं, ठीक है। टीचेबल मशीन्स में गए, अभी आपसे क्या बोलेगा, देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये आपसे बोला ठीक है मेरे पास बहुत तरीके के हैं, मैं इमेज से रिलेटेड कोई एआई बना सकता हूं, मैं ऑडियो से रिलेटेड कोई एआई बना सकता हूं, या मैं ह्यूमन पोस्चर के हिसाब से देख सकता हूं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप अपने या अपने फैमिली मेंबर्स के फोटोज लीजिए, छोटी छोटी वीडियो लीजिए, आप यहां पे जाके अपलोड करिए, ठीक है। मेरे को स्टैंडर्ड इमेज मॉडल चाहिए, मैंने वेबकैम पे क्लिक किया, अलाउ किया, देखो मेरे पास ये वेबकैम है, मैं इसको 1 सेकेंड, ठीक है, ये 1 सेकेंड रिकॉर्ड करते हैं, तो देखिए इमेजेस रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, मैंने ये क्लोज किया, ये मेरा क्लास 1 हो गया, मतलब मैंने पहले उसको इमेजेस दे दी, अपनी इमेजेस दे दी।
अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे दूसरी टाइम भी इमेजेस दूंगा, लेकिन इस टाइम मैं ये पकड़ के दूंगा, कोई एक बॉटल हो गई या कुछ हो गई, लेट्स सपोज, जस्ट अ सेकंड, इसको हम नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट। मैं कुछ ऑब्जेक्ट पकड़ के इमेजेस लेता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट पकड़ के इमेजेस लेता हूं। यहां मैं वेबकैम को ऑन करता हूं एंड मेरे पास ये मोबाइल फोन है, देखिए ये मोबाइल फोन से, ये मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं फेस के पास कहीं भी ले जा रहा हूं तो इसने, देखो इसने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने इसको सारे इनपुट दे दिए, अब मैं कराऊंगा ट्रेन मॉडल, क्लियर। अब जब ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा ना, जब ये मॉडल सीख जाएगा, तब देखना ये होगा क्या, ये बताएगा आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ और है, ऑब्जेक्ट है या कुछ और है, ठीक है। देखो ट्रेन हो रहा है, ट्रेन होते ही आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, जब तक ये ट्रेन हो रहा है वेट करो पहले तो, लेट इट ट्रेन। ये देखिए जो भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके लोकल डिवाइस पर बहुत इफेक्टिवली भी काम करेंगे। ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे जब भी हम एआई टूल्स आपको पढ़ाते हैं ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के फायरवॉल से होके हो जाता है डाटा, क्योंकि वो वहां भी चेक करते हैं कि ठीक है आप सही डाटा भेज रहे हो, कोई करप्टेड डाटा तो नहीं है, कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है। इसकी वजह से कभी कभी एआई टूल्स इस प्लेटफॉर्म पे चलने में दिक्कत करते हैं, ठीक है। इन माई फोन इट इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। रिलोड करते हैं इसको, कोई बात नहीं है, एग्जिट करते हैं, फिर से हम इसको एनालाइज करेंगे। रिलोड किया हमने, चलिए ठीक है। चलिए मैं इस बार कर देता हूं, एक मैं कहता हूं मैं आपको कुछ मोबाइल की इमेजेस दूंगा, दूसरी टाइम मैं आपको एक कप की इमेजेस दूंगा, ठीक है। और एक काम करता हूं, मेरे पास मोबाइल तो है ही, एक कप और मोबाइल में दोनों ले लेता हूं। मैंने वेबकैम को एक्सेस किया, मैंने एक काम करूंगा, मैं होल्ड टू रिकॉर्ड करूंगा। अब देखना ये मोबाइल की इमेजेस लेगा, देख रहे हो, ठीक है। इसने मोबाइल की इमेजेस ले ली, इसने 128 इमेजेस ले ली, बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं, मेरे को कप की इमेजेस चाहिए, तो मेरे हाथ में एक कप होना चाहिए। देखिए वेबकैम, होल्ड टू रिकॉर्ड, देखिए ये कप है, इस तरीके का दिखता है, तो मेरे पास ये दोनों इमेजेस आ गई। ग्रेट, ट्रेन मॉडल, लेट इट ट्रेन। अगर ये वर्क नहीं करता है तो वी विल यूज आवर इंडिविजुअल डिवाइसेस टू एक्सेस इट एंड इट शुड वर्क। लगता है बहुत ज्यादा डेटा इसने ले लिया है। बच्चा लोग जिस जिसके पास एडिशनल वो है, मतलब आप कह सकते हो कोई मशीन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप तुरंत इधर जाके इसको एक्सेस करें। बोल ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक पोल देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। पोल तो नहीं, क्योंकि पोल में अभी हमने क्वेश्चन नहीं डाल रखे, हम लोग एक क्विज खेलते हैं फॉर अ सेकेंड, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, AI कैन अंडरस्टैंड इमोशन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, राइट या रॉन्ग? अगर रॉन्ग तो क्यों रॉन्ग, बताओ। क्या AI को इमोशन समझ में आते हैं? कितने बच्चों को लगता है AI से इमोशन समझ में आते हैं? सब नो लिख रहे हैं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कोई यस लिख रहा है, नो लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, नो। लेकिन बच्चा एक केस बताता हूं, एक एक्चुअली ये में होता है, चाइना में आईटी कंपनीज में क्या होता है, वहां एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, 9 घंटे काम करने हफ्ते के, आपको कह सकते हो 6 दिन काम करना होता है और 9 बजे आना होता है, 996 कहते हैं इसे। तो यहाँ होता क्या है ना,
जैसे अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ चाइना में किसी एक आईटी फील्ड का, जैसे ही मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ एक कैमरा लगा होता है। तो वो कैमरा क्या करता है, अगर आप स्माइल करते हुए एंटर करेंगे तो ही आप ऑफिस में एंट्री ले सकते हैं, ऐसा आपको एंट्री नहीं मिलती। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर वो मेरी स्माइल डिटेक्ट कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं वो मेरा इमोशन डिटेक्ट कर रहा है। बताओ काम कैसे करता होगा? अगर वो मेरी स्माइल डिटेक्ट करके मेरे को ऑफिस में एंट्री दे रहा है वो सॉफ्टवेयर, तो आपको नहीं लगता वो इमोशन डिटेक्ट करता होगा? एआई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता because they can install them emotion. Face recognition is the partial answer, but still देखिए face recognition से आप बता सकते हैं कि मेरा फेस चाहे मैं हंसता रहूं रोता रहूं मेरा मोबाइल तो अनलॉक हो जाता है। तो वो कंपनीज ऐसा क्या कर रही हैं कि अगर मैं हंसते हुए ही आऊं तभी मैं ऑफिस में एंट्री ले पा रहा हूं, अगर मैं रोते हुए आ रहा हूं या मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्रेशन है, मैं सैड हूं एंग्री हूं, तो मेरे को ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती। ऐसा क्या है सर, बताओ? फेशियल एक्सप्रेशन मैं एक आपको बात बताऊं, जब मैं हंसता हूं ना तो एक चीज होती है, देखो कोई भी इंसान जब हंसता है, सपोज ये एक फेस है, ये एक स्माइलिंग मोशन है, ये है, एक सैड है। अब देखना जब आप स्माइल करते हो ना तो आपके जॉ बोन से इस लिप का डिस्टेंस कितना होता है, देखो इस केस में ज्यादा इसमें कम है। तो मशीन क्या करता है ना, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है इफ यू आर स्माइलिंग और नॉट। ओके, तो एआई इमोशंस नहीं समझ सकता। और एक और बात, एआई मोरल डिसीजंस भी नहीं ले सकता। आप में से कई लोग को भी लेने में दिक्कत आती है, तो वो कैसे ले लेगा? ठीक है, ऑटोमेटिक स्कैनर, डैम फेस रेट प्रेडिक्शन, बेटा इस तरीके की चीजों को एक चीज कहते हैं, एआई में भी इसका भी एक नाम होता है, इसे कहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। ऐसे अगर एआई आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई टास्क कर पा रहा है या उसे समझ पा रहा है, वी कॉल इट सेंटिमेंटल एनालिसिस। ओके, लेट्स गो। तो बच्चा ये तो देखो मैं आपको बोलूंगा, एक बार आप अपनी मशीन पे चला के देखें। ग्रेट, क्लियर? ठीक है, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको मजा आया। कितने बच्चों को क्लास में मजा आया हुआ बताओ? मेरी फेवरेट आईपीएल टीम बेटा मैं उतना देखा, लेकिन आरसीबी का फैन था, इतनी बार हार चुकी कि अब हिम्मत ही टूट गई है। क्या करे, ड्राइंग इज बैड। हाँ ड्राइंग तो करा बेटा हमने, वो तो किया नहीं। ठीक है, ठीक है, कितने बच्चों को क्लास पसंद आई? हार्ट बना दो जल्दी से। ग्रेट ग्रेट। बच्चा लोग एक और चीज, कुछ टाइम बाद हम एक सेशन लेके आएंगे, ट्रबल शूटिंग सेशन। जितने बच्चों को अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही है या उनको अकाउंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, उसमें हम एफएक्यूज लेंगे, उसमें उन बच्चों का डाउट्स लेके और रियल टाइम उसे सॉल्व करेंगे। आप डरिए मत, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।